तो यहाँ पे हम ले आए हैं पार्ट 2 उस वीडियो का जो कि था हमारा हाउ टू स्कोर 90 प्लस परसेंटाइल विद जीरो नॉलेज। तो उस वीडियो के बाद यार आप लोगों का कमेंट्स और प्यार देख के हम लोगों को काफी ज्यादा खुशी हुई कि जो हमारा टारगेट था आपके मन से जो है एग्जाम के प्रति डर निकालना, क्योंकि मेनली जो है इस वीडियो में हमने जो कि शॉर्ट ट्रिक्स देखी थी जिससे कि हमने समझा था कि क्वेश्चंस को हम किस तरीके से काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, और अगर आपको बेसिक्स भी आते हैं तो भी जो है चीजें आपसे आसानी से बन जाती है। तो यही होता है यार जनरली स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स को लगता है जेईई मेंस का पेपर बहुत ज्यादा टफ आता है, और उनको कहीं ना कहीं ये दिक्कत हो जाती है कि एग्जाम के टाइम पे उन्हें लगता है कि यार सब चीजें टफ है और जो क्वेश्चन उन्हें आना भी चाहिए था वो भी नहीं बनता है। तो इसलिए जो है इस डर को निकालने के लिए ये सीरीज को जो है क्रिएट किया गया है। यहाँ पे अब जो है जैसा आप जानते हैं कि पिछले वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन कवर किए थे आपके 31 अगस्त 2021 के शिफ्ट में। अब जो है हम नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस उसी शिफ्ट के कवर करने वाले हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ रही होगी कि 10 क्वेश्चन तो हमने ऐसे ही मतलब चुटकियों में सॉल्व कर लिए। साथ ही साथ हम लोगों ने जो है ऑलरेडी इस टाइप के पिछले साल भी काफी सारे वीडियोस लाए थे आपके लिए। तो अगर आपको उस प्लेलिस्ट को चेक करना है तो आप जरूर से चेक करिए, क्योंकि आपको और ज्यादा क्वेश्चंस इस टाइप के जो है प्रैक्टिस करने को मिलेंगे, और इस ये जो स्मार्ट मेथड से आप फिर जो है एग्जाम में भी अप्लाई कर सकते हैं, और वहां भी आप कमेंट्स में पढ़ सकते हैं कि कई सारे स्टूडेंट्स ने डायरेक्ट एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो इसी तरीके से जो है सॉल्व करे थे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारी स्क्रीन पे ये रहा, ये जो है ये उसी शिफ्ट में आपका पूछा गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देके रखा है कि इफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x plus y plus z equal to 5, x minus y plus z equal to 3, x plus y plus az equal to b has no solution, then यहाँ पे जो है आपके ऑप्शंस देके रखे। तो यार आप एक सिंपल सा काम करो, इसको जो है फर्स्ट इक्वेशन बोल दो, इसको सेकंड इक्वेशन बोल दो, इसको थर्ड इक्वेशन बोल दो। अब जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसमें जो है डिटर्मिनेंट वाला मेथड लगाते, बट यार कई सारे स्टूडेंट्स को वो चीज आती ही नहीं है समझ में कि किस तरीके से सॉल्व करे। तो यहाँ पे हम आपके प्राइमरी क्लासेस का एक छोटा सा बढ़िया सा कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अभी आपको जो है 3-3 वेरिएबल दिए हैं ना, तो दिक्कत लग रही है थोड़ी, बट इसको अगर हम 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन ले आए तो कितना बेटर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वेशन कर देते, तो इससे हमारा y एलिमिनेट हो जाएगा। तो 1 प्लस अगर मैं 2 करूं तो यहाँ पे आ गया आपका 3x प्लस 2z इक्वल टू 8, और यहाँ पे अगर हम 2 प्लस 3 करें तो भी y एलिमिनेट हो गया। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस यहाँ पे आ जाएगा a प्लस 1z इज इक्वल टू b प्लस 3। यहां तक अगर आपने सॉल्व कर लिया, अब जो है आपको क्या करना रहेगा, यहां पे आप एक काम करिए, x के जो कोफिशिएंट है उनको सेम बना लेते हैं। तो ये जो आपकी नई वाली इक्वेशन आई है जिसको हम यहाँ पे 1 कह सकते हैं रोमन न्यूमरल में, और इसको जो है हम सेकंड कह देते हैं। तो फर्स्ट वाली जो इक्वेशन है उसमें मैं क्या करता हूँ, इंटू 2 कर दे रहा हूँ, और सेकंड वाली इक्वेशन में इंटू 3 कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 6x प्लस यहाँ पे अगर इंटू 2 करूँ तो ये हो गया 4z इक्वल टू 16, और यहाँ पे इंटू 3 अगर हम करें तो ये हो गया 6x प्लस इंटू 3 अगर मैं यहाँ पे करूँ ये हो गया 3 इंटू a प्लस 1z इज इक्वल टू 3 इंटू b प्लस 3। यहां तक अगर आपने कर लिया तो एक सीधी सी चीज समझिए, ये हमने जो है प्राइमरी क्लासेस में भी देखा है कि अगर आपकी इस टाइप से 2 इक्वेशन रहती है और उनका बोल दिया कि नो सॉल्यूशन है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको ये चीज करनी रहती थी कि यहाँ पे जो आपका z वाला कोफिशिएंट है उनको आप इक्वल कर दो। तो 4 इज इक्वल टू 3 इंटू ए प्लस 1 कर दिया, और ये जो है ना आपका यहाँ पे जो कांस्टेंट वाला टर्म है उनको जो है नॉट इक्वल कर दिया, तो 16 नॉट इक्वल टू 3b प्लस 3। इस तरीके से, क्योंकि यार ये सीधा सीधा लॉजिक आप स्ट्रेट लाइन से जो है समझ सकते हो, ax प्लस बी वाई इक्वल टू अगर c है और ax प्लस बी वाई इक्वल टू d है, तो ये दोनों क्या हो गई, दोनों पैरेलल लाइन हो गई, ये कभी भी इंटरसेक्ट ही नहीं करने वाली, तो कभी भी हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो यही चीज जो है हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी। तो यहां से अपन को क्या मिल जाएगा, यहां से a जो है इक्वल टू 1/3 मिल गया। अब एक बार ऑप्शन चेक करो तो एक ही ऑप्शन में जो है a इज इक्वल टू b/3 है और b नॉट इक्वल टू समथिंग है, तो यहाँ पे जो है सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ऑप्शन 3 को जो है टिक कर सकते हैं। तो टाइम जहां पे भी सेव करने को मिले उसको जो है हमें सेव करना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको देके रखा है द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ पैराबोला हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस r एंड s रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द ओरिजिन। तो यहां पे जो है आपके ऑप्शंस आपके सामने, कितना सिंपल क्वेश्चन है, अगर पैराबोला का थोड़ा सा भी बेसिक्स आता है, उसका फिगर पता है ना, तो ये क्वेश्चन हो जाता आपसे। देखो यहां पे ये जो है ये आपका पैराबोला हो गया। अब आपको जो है ये हम जो स्टैंडर्ड पैराबोला की बात कर रहे हैं, आपको याद होगा कि फोकस का डिस्टेंस यहां से कितना होता है, a,0 लेते हैं तो ये हमारा a डिस्टेंस होता है। जब ये a डिस्टेंस होता है तो लेटेस्ट रेक्टम क्या होती है, जो कि फोकस से पास कर रही है, तो ये हो गई हमारी लेटेस्ट रेक्टम, और इसकी लेंथ कितनी होती है, स्टैंडर्ड यार वैल्यू अपन को याद रहनी चाहिए, ये होती है 4a। ये सिंपल से बेसिक्स आपको पता है। अगर ये चीज पता है तो अब इस क्वेश्चन में क्या हुआ,
इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला कि हुज वर्टेक्स एंड फोकस आर ऑन द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, मतलब वर्टेक्स का भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है, तो पैराबोला को थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दिया। अब उसकी वर्टेक्स यहाँ पे आ गई, तो वर्टेक्स का डिस्टेंस कितना बोल दिया उन्होंने, बोल दिया आर, और फोकस मान लीजिए यहाँ कहीं पे है, तो फोकस का डिस्टेंस कितना हो गया एस। ये चीज है। अब हमने देखा था कि ये जो अगर उसका वर्टेक्स का फोकस के साथ जो डिस्टेंस होता है ए होता है, तो लेटेस्ट रेक्टम का 4 टाइम्स हो जाता है। तो यहाँ पे अगर वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस देखे तो वो कितना हो जाएगा एस माइनस आर, और उसको जो है 4 टाइम्स कर दीजिए, तो 4 इंटू एस माइनस आर। कितना सिंपल है क्वेश्चन, डायरेक्ट बस जो यहाँ पे कंपैरिजन करना था। तो इतने इजी क्वेश्चन तो यार स्टूडेंट्स को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, काफी इजी पढ़ते, बट क्या होता है हमारे मन में जो एग्जाम के प्रति डर आ जाता है यार कि जेई में तो सारी मुश्किल आते हैं। पर अगर इसी तरीके से 9-10 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिए तो कितने डिसेंट परसेंटाइल आ सकते हैं आपके, और थोड़ी बहुत जो आपने तैयारी की उसके बेसिस पे और 3-4 क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं। चलिए अब जो है अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे आपको देके रखा है द लाइन 12x cos थीटा प्लस 5 बाय sin थीटा इक्वल टू 60 इज टेंजेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स। अब स्टूडेंट्स को जनरली क्या है, एलिप्स की इक्वेशन, सर्कल की इक्वेशन, ये सब पता तो रहती है, बट कभी कभी टेंजेंट के इतने सारे फॉर्म्स, नॉर्मल के फॉर्म्स याद नहीं रहते। हो सकता है आपको भी इसका याद नहीं रहे, तो क्या आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे। आप क्या करते, इसमें जो है थीटा इक्वल टू 0 मान लीजिए हमने डाल दिया, तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 12x प्लस यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है आपका हो जाएगा 5 बाय इंटू 0 है ना, साइन थीटा हमारा जो है सिंपली 0 हो जाएगा, कॉस 0 जो है वो 1 हो गया, तो इक्वल टू 60। तो यहाँ से x क्या मिल गया हमें, इक्वल टू 5। x अगर हमें इक्वल टू 5 मिल गया तो दैट वो उसको बस चेक करना है कि वो किस कर्व की जो है टेंजेंट है। ध्यान से अगर हम ऑप्शन फर्स्ट को देखें तो ये तो एलिप्स का लिखा है, तो इसको जो है हम अपने फॉर्म में ले जाते हैं, स्टैंडर्ड वाले फॉर्म में, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3600 डिवाइड बाय 25 विच इज 144, और यहाँ पे अगर वाई स्क्वायर डिवाइड बाय 3600 डिवाइड बाय 12 करे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ गया 300 इक्वल टू 1। अब ये एलिप्स की इक्वेशन है, तो भाई एलिप्स का ये जो है इस तरीके से बनता है, ये हमें पता है। ये जो है हमारी क्या हो गई, यहाँ पे मेजर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा 12,0 है ना, सीधा सीधा कंपैरिजन समझ में आ रहा है। तो x इजिकल टू 5 तो यहाँ कहीं लाई करेगी, तो वो टेंजेंट तो पॉसिबल नहीं है, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड वाले में देखो, एलिप्स के लिए अगर हम देखें तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25 प्लस यहाँ पे अगर देखें वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 144 इक्वल टू 1। अब ये भी जो है एलिप्स की इक्वेशन है, तो ये इस तरीके से बनाया, ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा 5,0, और यहाँ पे हमारी टेंजेंट क्या थी x इजिकल टू 5। तो हाँ ये तो बिल्कुल जो है एलिप्स की टेंजेंट बन रही है, तो जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2। बाकी दो क्या है, सर्कल है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 169, यानी कि यहाँ पे रेडियस कितनी हो गई 13, तो उसमें भी जो है हमारा ये वाला पॉइंट क्या होगा 13,0, तो ये जो है आपकी टेंजेंट नहीं हो सकती। ऐसे यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे आपका जो है रेडियस कितना आ रहा है, √60 आ रहा है, तो वो भी जो है वहां पे भी हमें टेंजेंट नहीं मिलेगी, तो सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन 2। कितना इजी क्वेश्चन था, ना कुछ इक्वेशन यूज की ना कुछ किया, बस यहाँ पे थीटा इजिकल टू 0 डाला और सब चेक कर लिया कि कौन से कर्व की जो है बन रही है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म्स तो यार एनसीईआरटी के बुक में दिया है, पहले पेज पे दिया रहता है, तो इतना बेसिक तो पता ही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको देके रखा है, लेट गिव टी डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू टी, और यहाँ पे जो है इंटीग्रल की वैल्यू पूछी है। अब इंटीग्रेशन में हमें दिख रहा है भाई डेफिनेट इंटीग्रल, पता नहीं क्या होगा कैसे होगा। यहाँ पे यार आपको अगर सिंपल सा ग्राफ बनाना आता है ना, गिव फंक्शन का आता होगा, मॉड्यूलस का आता होगा, नहीं आता तो एक सिंपल सा बस बेसिक सा देख लो, गिव जो है इस तरीके से बनते हैं, ठीक है ना। तो यार ये बहुत ही स्टैंडर्ड चीज है, ठीक है, मेरे हिसाब से तो मतलब 10th से पहले ही स्टूडेंट्स को इनके जो है ग्राफ पता रहते हैं। मॉड्यूलस एक्स का जो है वो भी आपका इस तरीके से बनता है वी शेप कर, तो ये दोनों चीजें पता है, बस इनके दम पे ही ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता। यहाँ पे गिव 2x की आपको जो है ग्राफ बनाना है, गिव 2x का जो है आपका ग्राफ किस तरीके से बनेगा, तो यहाँ पे अगर हम गिव 2x का देखें, ये 0 से लेकर 1/2, क्योंकि 0 से लेकर 1/2 के बीच में कोई भी वैल्यू डालेंगे तो वो हमें 0 ही देने वाला है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 से लेकर 1, ये जो है हमारा इस तरीके से हो गया, तो यहाँ पे आपका 1 पॉइंट हो गया और ये क्या हो गया 1 पॉइंट, और यहाँ पे -1/2 से जो है सब स्टार्ट हो रहा था, तो -1/2 भी बनाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा अगला -1/2 से लेकर 0। अब जो है इन्होंने बोला इंटीग्रेशन -1/2 से लेकर 1, यानी कि सिंपली एरिया अंडर द कर्व निकालना है ना। तो आप जो है इसका अगर एरिया अंडर द कर्व देखें तो ये क्या है, ये नेगेटिव एरिया आएगा, और ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव एरिया आ जाएगा, बाकी ये तो 0 ही है, तो ये कुछ एरिया बाउंड नहीं कर रहा, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है और दोनों ही इक्वल दिख रहे, तो इसका एरिया सिंपली इक्वल टू 0 होगा। कोई भी आपको कहीं पे ब्रेक करने की जरूरत नहीं पड़ी इक्वेशन को, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल में नहीं तो हम जो है ब्रेक करते हैं पीरियोडिक फंक्शंस के लिए, तो वो भी करने की जरूरत नहीं, सीधा ग्राफ से हमने बोल दिया कि ये वैल्यू 0 आ रही है। अब आपको एक और चीज करनी है, इंटीग्रेशन -1/2 से लेकर 1 mod x,
तो मॉडेक्स का ग्राफ यहाँ पे कैसा होगा, सिंपली जो है अपना वी शेप्ड कर्व। तो यहाँ पे अगर हम बनाए तो ये क्या हो जाएगा, -1/2 से लेकर 1 बनाना है। तो यहाँ पे जो है हमारा इस तरीके से ग्राफ बना, ये हो गया आपका 1 और यहाँ पे क्या आ गया आपका -1/2। तो -1/2 ये वाला जो है एरिया निकालना है, तो ये पॉइंट भी क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया हमारा कितना आ जाएगा, ये आ गया आपका 1/8, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से। और यहाँ पे ये 1 है तो ये वाला क्या हो जाएगा, ये भी पॉइंट हमारा 1 हो जाएगा। तो इस एरिया की अगर हम बात करें तो ये सिंपली कितना आ जाएगा आपका हाफ। हाफ प्लस 1/8 अगर हम करें तो ये एरिया आपका कितना आ गया 5/8। अब इन्होंने 8 इंटू ये इंटीग्रल की वैल्यू पूछी थी, तो इंटू 8 अगर मैं कर दूं तो ये वैल्यू क्या आ गई, इक्वल टू 5। न्यूमरिक टाइप क्वेश्चन था, आंसर हमारा जो है 5 आ जाएगा। कितना सिंपल क्वेश्चन था। अगला देखते हैं हम। तो अगला जो है आपके इसी पेपर के अंदर हाइट्स एंड डिस्टेंस का जो है क्वेश्चन था। बट यार हाइट्स एंड डिस्टेंस के लिए आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट की जरूरत नहीं रहती है, सिंपली जो है ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत रहती है। तो यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन में देखें, वर्टिकल पोल फिक्स टू द हॉरिजॉन्टल ग्राउंड इज डिवाइडेड इन द रेशियो 3:7। तो यहाँ पे जो है 3:7 बाय मार्क ऑन इट विथ लोअर पार्ट शॉर्टर देन द अपर पार्ट। तो यहाँ पे जो है आपका 7L इधर पे मान लीजिए और ये जो है 3L मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 3:7 के रेशियो में और लोअर पार्ट जो है वो बोला है शॉर्टर देन द अपर पार्ट। तो यहाँ पे अपना अपर पार्ट आ गया। इफ द टू पार्ट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड 18 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द पोल। तो ये कितना हो गया अपना 18 यहाँ पे, और ये दोनों जो है इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं, तो इसको हम कह देते हैं थीटा थीटा। देन द हाइट ऑफ द पोल इन मीटर्स इज, ये अपन को सिंपली हाइट निकालनी है जो कि अपनी वैल्यू रहेगी 10L। तो 10L की जो है वैल्यू चाहिए। अब यहाँ पे आप ट्रिग्नोमेट्री लगा के सॉल्व कर सकते थे। मान लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के जो है ज्यादा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं आते, तो भी यार ये चीज तो आपने एंगल बाइसेक्टर वाली ना बचपन में भी पढ़ी है, जो आपके ट्राइंगल्स में प्रॉपर्टीज रहती थी ना, वहां भी ये चीज देखी होगी कि एक अगर आपका ट्राइंगल है, वहां पे अगर हम जो है एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ये थीटा और ये थीटा, तो यहाँ पे अगर ये साइड ए है, ये साइड बी है, ये साइड एक्स है, ये साइड मतलब ये पार्टीशन एक्स है और ये पार्टीशन वाई है, तो ए बाय बी इज इक्वल टू एक्स बाय वाई होता है। यही चीज यहां भी अप्लाई कर दो तो आपका जो है काम बन जाता। इसको 18 है, इसको जो है हम अभी के लिए a कह देते, तो a डिवाइडेड बाय 18 विल बी इक्वल टू 7L डिवाइडेड बाय 3L। तो यहाँ पे LL कैंसिल, 3 1 6, तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 42। बट a निकालना हमारा टारगेट नहीं था, हमें तो यहाँ पे 10L की वैल्यू निकालनी है। तो एक और चीज पता है ना, ये क्या है एंगल 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देते, ये भी तो यार बच्चों का खेल है। तो 7L प्लस 3L क्या हो जाएगा 10L, इसका होल स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर जो कि है 42 स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा आपका 100L स्क्वायर इज इक्वल टू 42 स्क्वायर माइनस 18 स्क्वायर, यानी कि 42 माइनस 18 वो हो गया हमारा कितना 24 इंटू 42 प्लस 18 वो हो गया हमारा सिंपली 60। 0 0 कैंसर, 2 3 जा और ये कितना हो गया 2 5 जा। तो L स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या मिल गई 72/5, यानी कि L इज इक्वल टू रूट ओवर ऑफ 72/5 इंटू 10 करना है, क्योंकि भाई टोटल लेंथ कितनी है 10L है। तो इसको अगर इंटू 10 कर दूंगा तो फाइनल आंसर हमें क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर जो है हमारा ऑप्शन 4 आ जाएगा विच इज इक्वल टू 12√10। कितना सिंपल क्वेश्चन था। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस में यार आपके बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, आपके ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। बट अगर ट्रिग्नोमेट्री ना भी बने तो इस टाइप की जो है कुछ प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, और ये आप बहुत ही बेसिक जो है प्राइमरी क्लासेस से पढ़ते आते हैं। तो जेई में आप सोच रहे हैं कि प्राइमरी क्लासेस के भी कॉन्सेप्ट कितने बढ़िया तरीके से यूज हो जाते हैं। एक इस क्वेश्चन में देखा, एक जो सबसे पहले करा था वो वाले क्वेश्चन में, ठीक है ना, कि दो इक्वेशन दो वेरिएबल दिए तो अपन कितने टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते थे। तो बिल्कुल पेपर से मत डरिए, आपको जितना आता है ना आप उसको अच्छे तरीके से अगर यूज करेंगे तो आप पेपर में जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। बाकी अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियो ने आपकी हेल्प करी और इसी टाइप का आप जो है फिजिक्स का भी वीडियो चाहते हैं, तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए, हम ट्राई करेंगे कि उस वीडियो को भी जल्द से जल्द जो है रिलीज करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।